हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों चलिए अ गेम ऑफ चांस स्टोरी जो हनीसकल इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से ली गई है पढ़ते हैं। ये स्टोरी बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में मेले के बारे में बताया गया है कि जब कहीं गांव या शहर में मेला लगता है तो बच्चे उस मेले में कितना एंजॉय करते हैं। मेले में बहुत सारे खिलौने होते हैं, बहुत सारे झूले होते हैं और खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल होते हैं। तो चलिए बच्चों स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर वन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपने कभी लकी डिप या इस तरह के अन्य मौक़ों के खेल में कुछ भी जीता है? क्या आपको ऐसा खेल पसंद है? अ गेम ऑफ चांस, किस्मत का खेल। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद सिर्फ एक दिन मनाई जाती थी लेकिन मेला कई दिनों तक चलता रहता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. यहाँ दूर दूर से व्यापारी हर तरह का सामान बेचने के लिए आते थे। You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप उस मेले में एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी भैंस तक खरीद सकते हैं। अंकल टुक मी टू द फेयर। चाचा जी मुझे मेले ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। भैया जो हमारे घर पर काम करता था वे हमारे साथ आया। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत भीड़ थी। क्राउड माने भीड़। Uncle was leading us through the crowd when he met a few of the friends. चाचा जी हमें मेले में ले जा रहे थे कि तभी उनके दोस्त मिल गए। They wanted him to spend some time with them. वे चाहते थे कि वे उनके साथ कुछ समय बिताएं। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he come back. चाचा जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भैया के वापस आने तक मेले में चारों ओर देख लूं। I was happy to do that. मुझे ये करने में बहुत खुशी हुई। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. चाचा जी ने मुझे चेतावनी दी कि ना तो कुछ खरीदें और ना ही बहुत दूर जाएं जब तक मैं ना आ जाऊं। I promised that I would wait for her. मैंने वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूंगा। भैया and I went from shop to shop. भैया और मैं एक दुकान से दूसरे दुकान पर गए। There were many things I would have liked to buy. ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिन्हें मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैंने चाचा जी के लौटने का इंतज़ार किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम उस दुकान पर आए जिसे लकी शॉप कहा जाता था। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ही वॉज मिडल एज्ड मैन। दुकानदार ना तो छोटा था और ना ही बूढ़ा, वे बीच की एज का था, अधेड़ उम्र का था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेज़ी। वे ना तो बहुत होशियार था और ना ही बहुत आलसी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाह रहा था कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। देयर वर डिस्क on the table with number from 1 to 10 facing down. वहाँ पर टेबल रखी हुई थी। उस टेबल पर कुछ डिस्क रखी हुई थी। उसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं जो नीचे की तरफ रखे हुए थे। All you had to do was to pay 50 पैसा, pick up any 6 discs, add up the numbers on the disc and find the total. आपको केवल 50 पैसे देने थे। कोई भी 6 डिस्क उठाओ, डिस्क पर संख्याओं को जोड़ो और कुल संख्या ज्ञात करो।
द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। जो भी आर्टिकल रखे थे वो नंबर जो जोड़ कर आएगा उस नंबर पर जो सामान रखा होगा वे आपको मिल जाएगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क चुनी। ही एडेड अप द नंबर्स ऑफ देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। उसने उन पर संख्याओं को जोड़ा और पाया कि कुल संख्या 15 थी। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। उन्हें 15 मार्क किया हुआ लेख आर्टिकल दिया गया था जो एक सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। लेकिन बूढ़े आदमी को घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। दुकानदार ने उस बूढ़े आदमी से घड़ी खरीद ली और उसे 15 रुपये दे दिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। वो बूढ़ा आदमी प्रसन्न होकर चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। फिर एक लड़का जो मुझसे थोड़ा बड़ा था उसने अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा। उसने 25 पैसे की एक कंघी मिली। उसे 25 पैसे की एक कंघी मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। दुकानदार ना खुश दिख रहा था और ना उदास। ही बॉट द कॉम फ्रॉम बॉय फॉर 25 पैसा। उसने लड़के से 25 पैसे की कंघी खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। लड़के ने फिर अपनी किस्मत आजमाई। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। उसने अब 3 रुपये वाला फाउंटेन पेन मिल गया। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। फिर उसे तीसरी बार कोशिश की और उसे 25 रुपये की रिस्ट वॉच मिली। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। जब उसने फिर कोशिश की तो उसे 10 रुपये से अधिक वाला टेबल लैम्प मिला। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash। लड़का बहुत खुश हुआ और एक मुस्कान और अच्छी कैश के साथ वहाँ से चला गया। I wanted to try my luck too। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। I looked at भैया, he encouraged me। मैंने भैया की तरफ देखा, उसने मुझे प्रोत्साहित किया। I paid 50 पैसा and took 6 discs। मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क लिए। My luck was not too good। मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। I got 2 pencils। The shopkeeper bought them from me for 25 पैसा। I tried again। मुझे 2 पेंसिल मिली। दुकानदार ने उन्हें मुझसे 25 पैसे में ख़रीदा। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। इस बार मेरे पास इंक की एक बॉटल मिली, वे भी कम कीमत की थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। दुकानदार ने वे भी मुझसे 25 पैसे में ख़रीदी। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैंने तीसरी बार चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। फिर भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसा each time। मुझे एक बड़ा इनाम जीतने की उम्मीद थी। मैं अपनी किस्मत को बार बार आजमाता रहा, हर बार 50 पैसे का खेल कर। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। लेकिन हर बार मुझे ट्रिफल मिला। एट लीस्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा। कम से कम मेरे पास 25 पैसे बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। लेकिन फिर दुकानदार ने फिर दया दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर पे once more with 25 पैसा और settle the account then and there। उन्होंने कहा, मैंने या तो एक बार में 25 पैसे पे कर सकता हूँ या फिर और वहाँ खाते का निपटारा कर सकता हूँ। I played again and the last 25 पैसा also disappeared। मैंने फिर खेला और आखिर में 25 पैसे भी मेरे पास से गायब हो गए।
पीपुल वर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी, कुछ मेरी बदकिस्मती पर हंस रहे थे लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं उस जगह गए जहाँ चाचा हमें छोड़ गए थे और उनके लौटने का इंतज़ार करने लगे। Presently he came, he looked at me and said, Rashid, you look upset. What is the matter? अभी वे आया तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम परेशान दिख रहे हो, माजरा क्या है? राशिद, तुम क्यों अपसेट दिख रहे हो, क्या माजरा है? I did not say anything. भैया told him what had happened. मैंने कुछ नहीं कहा। भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, चाचा ना नाराज़ थे ना दुखी थे। ही स्माइल एंड पैटेड मी, चाचा स्माइल करते हैं और मेरी पीठ पर थपथपाते हैं। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्कुट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। वे मुझे एक दुकान पर ले गए और उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर छाता, बिस्कुट और मिठाइयाँ और कुछ अन्य छोटे छोटे उपहार खरीदे। देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर लौटे। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, घर वापस आने पर चाचा ने मुझे बताया कि लकी शॉप वाले आदमी ने मुझे मूर्ख बना दिया। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, मैंने कहा नहीं चाचा, ये सिर्फ मेरी बदकिस्मती थी। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, नहीं मेरे बेटे, चाचा ने कहा, ये ना तो सौभाग्य था और ना ही दुर्भाग्य था। बट अंकल, आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, लेकिन चाचा मैंने कहा कि मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी को घड़ी और एक लड़के को 2 या 3 महंगी महंगी चीज़ें मिल रही हैं। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, देयर वॉज ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, बच्चे तुम नहीं जानते, चाचा ने कहा, वे सभी दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प यू टू ट्राई योर लक, वे तुम्हारी किस्मत को आजमाने के लिए चाले चल रहे थे। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था और उन्हें वे मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, अब इसके बारे में भूल जाओ और अपनी बदकिस्मती या अपनी मूर्खता के बारे में किसी को मत बताना। ओके बच्चों, आई होप आपको यह स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू।